हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। और अगर हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है कुछ, है ना? 2 दिन से आप बोलो कि वीडियो नहीं आया सर के, थोड़ा तबीयत खराब थी। ठीक है, आज भी ठीक नहीं है, पर चलो वीडियो तो बनाने हैं, पढ़ाई तो करनी है। चलिए आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस की। ठीक है, तो शुरू करें, स्टार्ट करें। अब हैलोजेंस कौन कौन से हैं? एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, एक है आयोडीन। एसिटिन रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स का मतलब इनका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो O2F2 एंड OF2 बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 2 कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, बाकी बाद में करेंगे बात। क्लोरीन Cl2 कितने बनाएगा बता दो। Cl2, अच्छा इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है, इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। ठीक है बच्चों, Cl2 ऑक्सीजन स्टेट +1। ठीक है, Cl2O3 ऑक्सीजन स्टेट +3, ClO2 ऑक्सीजन स्टेट +4। ठीक है, और क्या बनाएगा? और क्या बनाएगा? ClO3, सो Cl2O5 ऑक्सीजन स्टेट +5। ठीक है, ठीक है, Cl2O7 ऑक्सीजन स्टेट +1। तो देखो फ्लोरीन ने इतने सारे ऑक्साइड्स बनाए। Cl2O6 भी बनता है इसमें, चलो Cl2O6 भी बनाया था और Cl2O7 भी बनाया था। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि व्हाई क्लोरीन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ब्रोमीन क्या बनाएगा? ब्रोमीन बनाएगा Br2 +1, BrO2 +4। ठीक है, और BrO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बनाएगा बाकी बात है। आयोडीन बनाता है I2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई I2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, I2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो है बेटा टेबल ऑक्साइड्स की। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने की जरूरत है, सारी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स में। ठीक है, पहली बात, ये जो 2 कंपाउंड्स हैं कौन से? OH2 NO2F, ये दोनों कंपाउंड्स, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे फ्लोराइड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है O2F2 and OF2 are called oxygen fluorides due to greater electronegativity of fluorine than oxygen। ठीक है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए मैंने कहा था कि फ्लोरीन 2 बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ। मैंने ये नहीं बोला था ऑक्साइड्स बनाता है, मैंने कहा था फ्लोरीन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनाएगा 2। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। बाकी सबको क्या बोलेंगे? फ्लोरीन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन ट्राइऑक्साइड, फ्लोरीन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन पेंटाऑक्साइड, फ्लोरीन हेक्साऑक्साइड, फ्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। तो इनको क्या बोला? फ्लोरीन के ऑक्साइड्स। तो इनको क्या बोला? ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? फ्लोरीन की देन ऑक्सीजन। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल किसके? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसके ज्यादा स्टेबल? बोलते रहो, ये पॉइंट सीखते रहेंगे आप। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल किसके ऑक्साइड्स होंगे? सबसे ज्यादा होते हैं आयोडीन के स्टेबल। ठीक है,
फिर होते हैं सेकेंड नंबर में क्लोरीन के स्टेबल, फिर होते हैं ब्रोमीन के स्टेबल, फिर होते हैं फ्लोरीन के स्टेबल। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ अब ये सीखना है कि क्यों होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखेगा ये लिखेगा कि थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक फैक्टर्स गिव्स द ऑर्डर स्टेबिलिटी एज दिस। हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब आयोडीन, अब देखो जब आप डाउन द रूट जाओगे, यहां से यहां जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर, हाँ या ना। तो आयोडीन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, ठीक है। क्यों? सिंस IO बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। सबसे ज्यादा देखो अब मैं बात करूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की 3.5, तो सबसे कम पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? FO। जितना ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मोस्ट पोलर, ठीक है, ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बिटवीन I एंड O, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में बराबर है, ठीक है ना। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? इसकी। तो I और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा और IO बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, ठीक है। इसलिए आयोडीन के ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल होंगे। पहली बात समझ में यहां तक आ गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। ये पहला पॉइंट था, ए दिखाई दे रहा है आपको, है ना, गुड। अब बी पॉइंट पे आते हैं, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर स्टेबल, क्यों है भाई? सेकेंड नंबर पर ब्रोमीन को होना चाहिए। अगर आप ये वाला फैक्टर लगाते हैं कि सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड आई होगा, तो सेकेंड नंबर पर पोलर बॉन्ड कौन होगा? Br होगा। पर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स अनस्टेबल, लेस स्टेबल। ना क्यों है क्लोरीन ज्यादा स्टेबल? क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो क्लोरीन ऑक्साइड्स आर स्टेबल सिंस क्लोरीन एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। डबल बॉन्ड बना सकते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाँ बना सकते हैं। अब ब्रोमीन के पास ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों मिसिंग है। ब्रोमीन के पास कुछ भी नहीं है मिसिंग, ठीक है। तो ब्रोमीन oxides are less stable than iodine and chlorine oxides because bromine lacks both the above characteristics, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगा? सी पॉइंट। इसको यहां पे हटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। तो सी पॉइंट क्या लिखूंगा? सी पॉइंट लिखूंगा बेटा, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना। सी पॉइंट क्या लिखूंगा? ब्रोमीन lacks both the characteristics, therefore bromine oxides are less stable, ठीक है। और डी फ्लोरीन FO बॉन्ड लीस्ट पोलर ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए FO बॉन्ड लीस्ट पोलर होगा। मेरे ख्याल से आई हैव मेड दिस वेरी वेरी क्लियर। ये देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डिटेल आंसर, इसलिए अच्छे से देख लो इसको, हर एक चीज का आंसर है, ठीक है। पहले तो यहां समझ में आया, तो प्लीज नोट इट डाउन। मैं आगे चल रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करो यार, थोड़ा सी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर अच्छे से और धमाकेदार वीडियोस बनाऊंगा।
अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, दूसरा रूल क्या है कि स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना, हायर ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट are more stable than oxides in lower oxidation state. ये सेकेंड रूल है। तो अगर मैं बोलूं Cl2O3, ठीक है, Cl2O5 और Cl2O7, यहाँ पे प्लस सी है, प्लस 5 है, यहाँ प्लस 7 है, तो इधर से इधर जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ये सेकंड पॉइंट है। हर पॉइंट में क्वेश्चन, जितने पॉइंट लिखा है हर पॉइंट में क्वेश्चन है, तो 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी आई हैव मेड दिस वेरी वेरी क्लियर। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पुराना वाला हो, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, या ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक आगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिया, साथ साथ नोट करेंगे क्योंकि मैं इनको नहीं हटाऊंगा, ये आपके सामने रहेंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, अब आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। अभी हम एनसीईआरटी से बाहर चल रहे थे। ठीक है, अब O2F2, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग का एजेंट मतलब होता है फ्लोरीन प्रोवाइडिंग एजेंट, मतलब किसी को फ्लोरीन चाहिए तो O2F2 से फटाक से ले लो, क्योंकि अनस्टेबल होता है O2F2 बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, देयरफॉर कैन बी यूज्ड, क्या करने के लिए बताओ? कैन बी यूज्ड टू रिमूव रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम एज PuF6 from spent nuclear fuel. इंपॉर्टेंट, अगेन क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा दोबारा से। देखो हमने बोला O2F2 इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब है बेटा फ्लोरीन प्रोवाइडिंग एजेंट, जो जल्दी से किसी को फ्लोरीन दे दे। ठीक है, हमने बोला ठीक है, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। क्यों? व्हाई O2F2 इज अ गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट? सिंस इट इज अनस्टेबल। ठीक है, ज्यादा समझ में। अब देखो क्या है, ये प्लूटोनियम है, आपको पता है प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, अब प्लूटोनियम हमने यूज किया, ये सपोज प्लूटोनियम की रॉड है, न्यूक्लियर रिएक्टर में लगी है, और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव हो गया, ये स्टेबल लेड में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले ये सपोज 5 किलो की रॉड थी, रेडियो एक्टिव हो के स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगी। अब इसमें क्या बचा? बहुत थोड़ा सा रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम बचा, बाकी क्या है? बाकी स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें से मुझे प्लूटोनियम को बाहर निकालना है जो कि रेडियो एक्टिव है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि इसमें प्लूटोनियम जो रेडियो एक्टिव पोर्शन है वो बहुत कम रह गया, बाकी क्या हो गया? स्टेबल एलिमेंट बन गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब उस रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम, अब है तो महंगा ही वो, उसको मुझे बाहर निकालना है। मैं क्या करूंगा? इस रेडियो एक्टिव, ये प्लूटोनियम किसका? स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल समझ में आया? यानी कि इसमें से ज्यादातर प्लूटोनियम यूज हो चुका है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल। इसमें मैं क्या करूंगा? O2F2 निकालूंगा, से ट्रीट करूंगा इसको। ये PuF6 इस प्लूटोनियम को बाहर निकालेगा PuF6 में आके, O2 बाहर। अभी क्या सकता है? इसको स्टोर कर लो और इसको हाई टेम्परेचर में हीट करो, फ्लोरीन बाहर, मुझे क्या मिल जाएगा? प्लूटोनियम मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है O2F2 की। अगेन एक क्वेश्चन है पूरा, तब समझ में। ठीक है, आता कहा? वेरी गुड, आगे चले। इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है बच्चों, आता आ गया।
अब आते हैं क्लोरीन की ऑक्साइड्स के ऊपर। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि गिव 2 यूजेस ऑफ Cl2, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि Cl2 के 2 यूजेस हो। अब ClO2 जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, Cl2 को कहां यूज करते हैं, यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, Cl2 को अगर आप पानी में मिलाओगे तो Cl2 क्या करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितने भी माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, उनका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। और इसमें इसकी जो कंसंट्रेशन है पानी के अंदर वो 0.8 ppm होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो Cl2 की वाटर में है वो कितनी होनी चाहिए, 0.8 ppm, ठीक है। तो क्या है, यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट। और क्या यूज होगा, बोलो, यह होगा ब्लीचिंग एजेंट, फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा कहां पे, पेपर, पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्या तक समझ में, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। और कहां यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट, फॉर वॉशिंग। अब कहां यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या, कहीं भी जैसे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आपको पता है कि वहां पे जर्म्स, माइक्रोब्स, ठीक है, वायरसेस ज्यादा होते हैं, तो जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज वॉश करने के लिए, इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरी बात समझ में आई। तो Cl2 के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या आएगा, Cl2 के डायरेक्ट इंपॉर्टेंट यूज आएंगे, सीधा सीधा यूज, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ Cl2, ठीक है। which of the following can be used, ठीक है, फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, या यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर प्रोडक्शन, पल्प एंड टेक्सटाइल्स, Cl2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट और बचा, I2O5, बस उसके बाद ऑक्साइड्स खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। I2O5 नाउ इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है, कहां यूज होता है, इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ CO गैस, ठीक है। आप बोलोगे कैसे, ठीक है। When CO gas is passed through I2O5, it gets reduced to I2। जब CO गैस को हमें एस्टिमेट करने की वजह CO कितनी है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को अगर आपने क्या किया, I2O5 के पास क्या CO है, उसमें CO2 भी और भी कोई गैस है, तो CO क्या करेगी, I2O5 के साथ रिएक्ट कर जाएगी। कैसे, सीखो बच्चों प्यारे मेरे, निकल गया, ठीक है। द आयोडीन, द I2 लिबरेटेड is titrated against hypo solution। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, Na2H2O3। अब देखो क्या हुआ, CO गैस को हमने पास किया I2O5 के थ्रू,
I2 का रिडक्शन हुआ, CO का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, आयोडीन लिबरेट हुआ। अब हमें पता लगाना है कितना आयोडीन लिबरेट हुआ, तभी हम बता पाएंगे कितना CO था इसमें, कितना CO था गैस मिक्सचर में, ठीक है, समझ में आया। तो आयोडीन को हम क्या करते हैं, Na2H2O3 के साथ ट्रीट करते हैं, ये क्या बनाता है, Na2H4O6 बनाता है और 2NaI बनाता है, ठीक है। अब इसका कितना अमाउंट लगा, सपोज इसके 10 मोल लगे, लेट इट बी, तो इसके कितने मोल लगेंगे, इसके 2, इसका 1, इसके 10, इसके 5 मोल। सपोज यहाँ पे 5 मोल आयोडीन बांट लिया, ठीक है, तो CO कितना यूज किया होगा, इसका 1 मोल है तो उसके कितने मोल लग रहे हैं, 5 मोल। इसका अगर 5 मोल यहाँ पे बाहर निकला तो उसके कितने मोल होंगे CO के, तो हम बता सकते हैं कि भैया इस गैस मिक्सचर में 25 मोल CO है। दोबारा एक बार फिर, हमने क्या बोला, I2O5 is used for the estimation of CO, ठीक है। हमने बोला हाउ, तो CO को जब हम I2O5 के थ्रू पास करते हैं, गैस मिक्सचर है उसमें CO भी और CO2 भी है, ठीक है, हमें पता लगाना है कितनी CO है, ठीक है। तो उस गैस मिक्सचर को हमने I2O5 के थ्रू पास कर दिया, ठीक है। I2O5 क्या करेगा, CO के साथ रिएक्ट करेगा और CO का ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद का रिडक्शन हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा I2, ठीक है। अब हमें इस रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि अगर 1 मोल I2 बन रहा है तो 5 मोल CO यूज हो रहे हैं, यहां तक आगे सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करो। 1 मोल I2 अगर बन रहा है तो 5 मोल CO यूज हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें पता लगाना है कितना I2 बना, तो इस I2 को फाइंड करने के लिए हम इसका टाइट्रेशन करते हैं Na2H2O3 के साथ। कितना ये लगा उससे पता जाएगा यहाँ पे कितना I2 निकला, और जितना I2 यहाँ पे निकलेगा उसका 5 टाइम्स CO यूज हो, ठीक है। तो सपोज इसके 10 मोल निकले यूज हुए, तो इसके कितने होंगे 5 मोल, इसके अगर 5 मोल है तो ये कितने बने 25 मोल, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि CO के 25 मोल है, ठीक है, हो गया, हो गया। नाउ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ Na2H2O3 used, amount of I2 liberated can be found, and hence CO can be estimated, ठीक है बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ I2O5 is used for the estimation of CO, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया। तो ये इतना ही पढ़ना है बेटा आपको। वैसे तो ऑक्साइड्स अगर जाए तो बहुत लंबा है फिर ऑक्साइड्स, पर आपको जितना 12th क्लास में पढ़ना है, जेईई मेंस के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, उतना यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, डिटेल में कराया गया है, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दे रखा है, ठीक है, पर मैंने पूरा डिटेल में करा दिया, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो पहले हम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा तो लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।